Hello students, so go on with our question, chapter number 1. Okay, so we are on question number 23. Okay, the question number 23 is multiply 132 into 3. So I am telling you 3 multiply. Okay, so we have to multiply 132 into 3. So basically in your previous classes, second class, third, second, you must know what about multiply. So basically just to repeat this, I will tell you how to do multiply. So we have digit there and we have to multiply it by 3. So first 3 we should multiply 3 to 6. No, sorry, 3 to 2. तो 3 की टेबल में 2 कितनी बार, सॉरी 3 की टेबल में अगर 3 को आप 2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, वो हमें यहाँ लिखना होगा, राइट. तो 3 2 जा 6, राइट. देन 3 3 जा 9. 3 की टेबल है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. Got it? So the answer is 396. Okay, multiply basically means आपको इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना था यानी इंटू करना था. पहले आपने इससे किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 with 3 3 2 जा 6, then 3 3 जा 9, then 3 with जा 3. Got it? on to the second question, that is 24 question. Find the product of 888 into 8. So let me show you how to solve this. Toward question number 24, find the product 888 into 8. So we have to just multiply. Product basically means a multiply only. Okay, so we just what we have to do, हमें 888 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट वी हैव टू नो 8 का टेबल, राइट. फॉर मल्टीप्लाई इट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट टू लर्न द टेबल, राइट. सो 8 की टेबल में 8 into 8 कितना होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32. ओके, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 and 8 8 ja 64. So we just do 4 over there and put 6 as a carry there, right. हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे दो डिजिट आ जाते हैं, यानी दो अगर टेंस वंस की जगह टेंस की वैल्यू आती है जैसे प्लस माइनस में, तो हम यहाँ पुट करते हैं ना, माइनस में तो नहीं आती, प्लस में आती है, तो हम ऊपर टेंस में पुट करते हैं ना. वैसे ही हमारे जो 6 आया है वो हमने कहाँ पुट किया है, यहाँ पे. तो 8 8 जा देन व्हाट हैपन, 8 में 8 को वापस अगर 8 इंटू करेंगे तो आएगा 64. So we just have to add 64. हमें 64 में क्या प्लस करना है, 6. Got it? 4 plus 6 10. तो 70. So over there we have to write 0 and 7 as a carry. Because as I told you कि हम दो वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हम एक वैल्यू पुट यहाँ करते हैं. फिर then we have to again to 8 into 8 64. 64 में हमें कितनी वैल्यू प्लस करनी है, 7. 11 7 6 plus 1 7. तो आंसर क्या हुआ, 7004. 7004 जो है हमारा मल्टीप्लाई का आंसर हुआ, हमारा आंसर हुआ. गॉट इट? On with question number 25. A radio set costs 765, right? And the cost of find the cost of 9 such radio set. आपको कहा गया है कि जो एक कॉस्ट है एक रेडियो की वो कितनी है, इतनी है. तो आपको 9 जो रेडियो होंगे उसकी जो प्राइस होगी, उसके जो आपने जो एक चीज़ है रेडियो है वो 765 में ख़रीद दिया, ठीक है. अगर आपको 9 खरीदने हैं तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए. तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपए लगेंगे अगर आपको 9 खरीदने हैं, अगर आपको 9 जो रेडियो हैं वो बाय करने हैं. सो what should you do? I will tell you in a video. Okay. Question number 25, right? A radio set cost 765. एक रेडियो की जो कॉस्ट है, जो एक रेडियो की कॉस्ट है वो है 765. So the 9 रेडियोस होंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी. So basically it's a word problem कि अगर एक
कॉस्ट है वो है 765। तो जो 9 अगर आप रेडियो खरीदोगे तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी? बेसिकली जब आप एक चॉकलेट 5 रुपए की खरीदते हो, 5 रुपीज़ की जब एक चॉकलेट आती है, अगर आपको अगर 3 चॉकलेट्स चाहिए तो आपको 15 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे ना। 3 into 5 इक्वल्स टू 15। सो उसी हिसाब से अगर आपको 9 रेडियो की कॉस्ट निकालनी है तो आपको क्या पड़ेगा? 765 into 9. Got it? So for that you first know the table of 9, right? 9 is 9, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 9 4 is 36, 9 5 is 45, 9 6 is 54, so 9 maths is 54, 9 7 is 63, 9 8 is 72, 9 72, 9 9 is 81, 9 10 is 90. So basically you have to find 9 5s are. So 9 with the 9 9 is 80, 9 3 is 27, 9 4 is 36, 9 5 is 45. So you write 5 over there and 4 as a carry upon above the 6. ठीक है, 6 के ऊपर 4 एक कैरी ले लोगे। फिर 9 6 are 54. As I told in previous video, if you have to have carry, तो आपको जो वैल्यू आता है 54 आया है, उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 4. So what it will be? 8, 4 plus 4 8 and 5. So there will be 58. तो आप 8 यहाँ लिख दोगे, 5 यहाँ कैरी ले लोगे। 9 7 जा 63. So 63 plus 5 plus 3 कितना होता है? 6 तो 3 plus 5 कितना होता है? 8 68. So the answer is 6,885 for the 9 radios. For the 9 radios, we have to spend how much? We have to spend 6,885. अगर हमें 9 रेडियो खरीदने हैं तो हमें उसके लिए 6,888 रुपीज क्या करने पड़ेंगे? स्पेंड करने पड़ेंगे। Got it? Moving toward the second word problem of question number, so it's question number 26. There are 175 packets. There are 175 packets of eraser के आपने 175 पैकेट्स खरीदे। उन पैकेट्स में हर एक पैकेट में 10 इरेजर है। कितने इरेजर है? 10 इरेजर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो 10 इरेजर्स हैं, आपको ये बताना है कि जो 10 इरेजर्स हैं वो एक पैकेट में है, तो 175 पैकेट्स में कितने इरेजर होंगे? तो कितने होंगे? आई विल टेल यू इन अ वीडियो। Start question number 26. There are 165 packets of eraser. How many packets of eraser? 165 packets of eraser. Got it? And each containing 10 eraser, और एक जो पैकेट है, in one packet there were 10 eraser. Got it? 10 eraser. How many eraser do those packets contain? अब इसलिए कह रहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि 175 जो पैकेट हमने इरेजर में लिए हैं उनसे एक पैकेट में 10 इरेजर होते हैं। सो 175 पैकेट्स में कितने इरेजर होंगे? हाउ मच नंबर ऑफ इरेजर वर देयर? कितने नंबर ऑफ इरेजर हैं पैकेट? तो हमें पता है, तो अब इन पैकेट में टोटल कितने इरेजर हैं? अगर आप एक टॉफी का पैकेट खरीदते हो उसमें 50 टॉफी निकलती है, तो अगर आप 2 पैकेट खरीद रहे हो तो 50 into 2 करोगे ना, 300 टॉफी निकलेगी। सेम एज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 175 into 10. ओके, ये 2 डिजिट वाला नंबर है। आई शो यू हाउ टू मल्टीप्लाई। ओके, सो देयर, ओके, नॉट दैट, 175 into 10. ओके, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई this value from all this value, then you have to multiply this value from all these. So 0 5 ja 0, okay, 0 7 is 0, 0 1 is 0. Then but when you use the second digit you have to put cross over there, ठीक है?
ताकि क्या होता है आप जो ये डिजिट से जब इनको इंटू करते हो तो इसको आगे लिख के चलते हो, गॉट इट। तो 175, 1 into 5 क्या हुआ 5, 1 into 7 कितना हुआ 7, 1 into 1 कितना हुआ 1। एक अगर यहाँ पे 3 नंबर होते हैं तो आप यहाँ पे 2 क्रॉस लगाते हो, फिर देन अब आपको ये में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में इन तीनों दोनों डिजिट्स को प्लस करना होगा। तो 0 5 1 7 1। The answer is 1750 erasers are there. Total how many erasers are there? 1750 erasers are there. Got it? So this is a simple question. Question number 27. Find the number of fours in the following. तो just we have to do the divide. हमें क्या करना है divide. You know divide कैसे करते हैं? Basically हमें इसके लिए हमें जो क्वेश्चन है इसमें 4 की दे रखे हैं, तो ये दोनों जो 4 है ना, हमें क्या करना है इन दोनों 4 को, हमें क्या करना है इन दोनों 4 की टेबल, हमें पहले पता 4 की टेबल आनी चाहिए कि 4 की टेबल 24 कितनी बार आ रहा है। लेट मी शो यू हाउ टू डू द डिवाइड, राइट। So question number 27, find the number of 4 in the following. Find the number of 4s in the following. अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ 4s हमें इनमें पता करना है। So got it, 20 फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 24 डिवाइडेड बाय 4। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें कितने 4 हैं, जैसे अगर हम 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस करते हैं तो जितने 4 हैं वो, बट वो हमसे ये पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें डिवाइड करने को कहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि 24 कितने 4 को प्लस करके बना है, गॉट इट। तो हाउ टू डिवाइड कैसे करते हैं, 24 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे। अब 2 की टेबल में, सॉरी 4 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 24 आता है, गॉट इट। तो 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 4 आता है, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। सो 4 की टेबल में कितनी बार 6 बार 24 आता है। हमारे यहाँ पे जो 6 है वो क्या हुआ, आंसर हुआ, क्या हुआ आंसर 6, क्योंकि 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है 6 बार, राइट। अगर आप 6 बार 4 को प्लस करोगे, 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 4 20 20 प्लस 4 24, गॉट इट। दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है जो कैसे है 44 डिवाइडेड बाय 4। अब जो 44 है वो कैसी है, अब आप बोलोगे 4 की टेबल में तो 40 तक पढ़ते 44 तक पढ़ते ही नहीं, सेम एज यू हैव टू डू डिवाइड। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे 44, अब 4 की टेबल में 4 आता है 1 बार आता है, तो 4 आया, गॉट इट। अब हमारे पास अभी इसको हमने क्या किया, माइनस किया, 0 आया, फिर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 4 आया, देन 4 की टेबल में फिर 1 बार आता है तो 4 आ गया, फिर आ गया क्रॉस 0, राइट। सो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 11। जो 4 है वो 44 में कितनी बार कंटेन कर रहा है, 4 को अगर आप 11 बार प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 44, गॉट इट। हमने डिवाइड करना तो सीख लिया, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 28 हमने 27 क्वेश्चन में डिवाइड करना तो सीख लिया, पर अब इसमें बोला गया है हमें डिवाइड कैसे करना है, हमें डिवाइड करना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। रिपीटेड का पहले आपको जब डिवाइड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेड और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, राइट। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, और वी ऑल नो कि हमें इसमें से माइनस करना होता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। क्या मतलब होता है, अगेन एंड अगेन, राइट। अगेन एंड अगेन मतलब होता है मतलब बार 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 बार। तो हमें क्या करना है ये क्वेश्चन, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो लेट मी टेल यू कि ये सॉल्व कैसे होता है, ओके। So let's start with question number 28. Divide by the repeated subtraction method. In this we have to divide this question in by repeated subtraction method. अब आप हमने नॉर्मल डिवाइड तो सीख लिया, पर जो डिवाइड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल आई विल टेल।
42 को अगर हम 6 माइनस करूंगी तो क्या आएगा? What will become if I minus 6 by 42? The answer will be 36, right? If I minus 36 by 6, then the answer will be 30. If I minus 30 minus 6, then 24. 24 minus 6 is 18. 18 minus 6, 12. 12 minus 6 is 6. 6 minus 6 is equals to 0. So same as we have to find out that first we encircle this. So how many there are? हमें इसमें क्या करना होता है, पहले हमें पता होना चाहिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है. रिपीटेड और सब्ट्रैक्शन, राइट. रिपीटेड का मतलब होता है बार 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 बार. सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना या सब्ट्रैक्ट करना. हमने क्या किया? 6 को बार बार रिपीटेड टाइम पे किया, सब्ट्रैक्ट किया. कितनी बार किया? 1 2 3 4 5 5 6 7. So the answer is 7, right? ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. गॉट इट? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब बार बार सब्ट्रैक्ट करना. गॉट इट? इन दिस यू हैव 24 डिवाइडेड बाय 6 ओनली, राइट? तो अगर मैं 24 लेती हूँ तो आई हैव वैल्यू ओवर देयर, मैं इन तीनों को क्या कर देती हूँ? नेगलेक्ट कर देती हूँ. ठीक है? तो अगर मेरे पास है 24 डिवाइडेड बाय 6, रिपीटेड सब्ट्रैक्ट मेथड से करना है. सो आई जस्ट डू 24 में 6 गया 18, 18 में 6 गए 12, 12 में 6 गए 6, 6 में 6 गया 0. What should be? It will be 1 2 3 4. So answer of first question is 7. Answer of second question is 4. अगर मैं 24 में बार बार 6 माइनस करती हूँ तो 4 बार में क्या आ जाएगा मेरे पास? 0. Now the question number 7, third is you have to do by your own. Got it? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे. और आप लोगों को जो क्वेश्चंस जो अभी आया है लास्ट जो हमने किया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो ज़रूर आना चाहिए. अगर उसमें आपको कोई भी, क्योंकि मैंने उसमें आपको ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको खुद करने को दिया है 72 डिवाइडेड बाई 8. तो आप ये खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, राइट? टेल मी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन टेल मी. और ऊपर वाले मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन को, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिवाइड को हम कैसे करते हैं. गॉट इट? सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय.